welcome to our YouTube channel. I hope you guys are doing well. So आज हम डिस्कस करते हैं शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड आपके यूजीसी नेट 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड से ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं. तो स्वयं के अंदर जो आप जो कोर्स होस्ट करते हो उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. तो दोनों से ही क्वेश्चंस आ गए थे, इसीलिए मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा, आपके जितने डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, specially prepared reading material that can be downloaded and printed, and face-to-face interaction among the learners. तो options हैं आपके पास as follows. Given below are the options, and you need to find out the appropriate option. What would be the right answer? So I'm pretty sure सबको ये आता है. This is very very common. 4 quadrants हम बारी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. कोई भी ऐसा क्वाड्रेंट नहीं है जो ये कहता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होंगे, वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, ऑनलाइन डिस्कशंस भी होंगे और डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल आपके पास मटेरियल भी है. तो ई जहां पर भी है वो सही नहीं है ना. तो ई हटा देंगे अगर, तो राइट आंसर क्या मिल गया हमें? बी हमारा राइट आंसर है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 9 कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्स. ये कोऑर्डिनेटर्स वो हैं जो कोर्स बनाने में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले IIMB है, नेप्टिल, देन NIOS, BITE एंड CEC. तो फुल फॉर्म्स हमें पता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो बैंगलोर में है, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग नेप्टिल. उसके बाद NIOS इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, BITE इज ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, देन कंसोरियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन. तो सही आंसर कौन सा होगा? एंड आई एम प्रीटी श्योर ये भी सबको पता है बिकॉज हमने ये भी क्लास में किया है. डिटेल में हमने सारे ही 9 क्वाड्रेंट्स जितने भी 9 कोऑर्डिनेटर्स जितने भी हैं और 4 क्वाड्रेंट्स लर्न किए थे स्वयं के. तो इसमें बाइट बिल्कुल सही नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है. तो डी जहां पे भी आप उसे कट कर सकते हो, है ना. तो डी कट कर दो सबसे पहले. उसके बाद IIMB है, नेप्टिल भी है, NIOS भी है और CEC भी है. तो इस ऑप्शन में ई नहीं है, इसलिए ये सी गलत हो जाता है. लेकिन कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ट्रू है बिकॉज ये सारे क्या हैं हमारे? दीज आर ऑल द डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स जो कोर्स बनाने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आया है हमारा सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग पे. तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के बारे में, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. तो व्हाट इज बेसिकली द करेक्ट सीक्वल या सीक्वेंस जो होती है एक साइकिल की, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की साइकिल. देन इनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, devising plans, setting goals, regulating learning and analyzing the task are the options given to you. आपको इनका सीक्वेंस बनाना है. तो बहुत इजी क्वेश्चन. अगेन when you look at the option E, you will realize the option E says you analyze the task. जब आप कोई भी क्या कर रहे हो, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कर रहे हो, मतलब द लोकस ऑफ कंट्रोल इज इनसाइड यू एंड यू आर एज मोटिवेटेड एज यू कैन बी एंड यू आर डूइंग व्हाट? You are solving the things, you are learning on your own. आप क्या कर रहे हो? Cognitive apprenticeship कर रहे हो. You are doing things on your own. You are highly motivated at this level. So you have the task and you do what? You analyze the task, that what I need to do. Then what do? You set goals pertaining to that task. आप क्या करते हो? उससे related ही goals बनाते हो. Then आप क्या करते हो? Plans बनाते हो, है ना. You devise the plans. Third, after that you do what? You look at the tactics and the strategies that can be used. Fourth and last क्या आता है? आप regulated learning करते हो. You look at the previous knowledge and the new knowledge and you learn the new things. So E, C, B, A, D, मतलब C बिल्कुल right answer होगा. And a lot of students have done this question बिल्कुल एक बारी में ही. Why? Because सबसे पहले आप task ही तो analyze करते हो, right? सबसे पहले टास्क ही एनालाइज किया जाता है, उससे रिलेटेड ही प्लानिंग होती है. तो जस्ट अगर किसी को लगता है ई सबसे पहले होगा, उसी से ही राइट आंसर हमें मिल रहा था. तो सी राइट आंसर है. देन आई बिलीव आई विल डू वेल इन दिस क्लास, राम डिक्लेयर्ड टू हिज ब्रदर
I received a perfect score on verbal part of SAT and I have always excelled in my literature classes. Ram is demonstrating which of the following? High self-esteem है उसका, high levels of empathy है उसके अंदर, high self-efficacy in literature है और low self-efficacy in literature है. What should be the right answer here? Read the statement again. Read the statement and then tell me the right answer. What should be the right answer? So, अगर हम लोग definitely I'm pretty sure सब लोगों को confusion क्या है कि low self efficacy तो नहीं हो सकता and यहाँ पे empathy की बात भी नहीं है. So there is difference between high self esteem and self efficacy. So what you need to know is self efficacy होता है कोई task oriented, one task that you are sure जो आप अटेन कर लोगे, या फिर ये हो सकता है आपकी पर्सनल एबिलिटी से रिलेटेड, द एबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू डू द पर्टिकुलर थिंग ऑन योर ओन and you are capable of doing it, while your self esteem is your self worth. ये self worth है, so your self worth can be low but you still can achieve the task, right? तो यहाँ पे इसकी self efficacy in literature जरूर है लेकिन self esteem इसका high है, ये नहीं पता लगता. तो C क्या है हमारा right answer है. Then let us go at the next question. Employment of classroom technology needs clarity with regard to. अगर आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी कर रहे हो, तो आपको क्लैरिटी किस चीजों पे चाहिए होगी? इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, एक्सपीरियंस of failures, and then you have institutional indolescence. So what should be the right answer? Again it's an easy question जो पूछा गया. Definitely आपको instructional messages चाहिए होंगे, कोर्स के बारे में भी चाहिए होगा, ऑब्जेक्टिव सेट, तो ऑब्जेक्टिव सेट चाहिए होंगे, तो ए बी बिल्कुल ट्रू है. देन टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज मीन्स योर एबिलिटीज, कि आप वो चीज अच्छे से कर सकते हो. यू अगेन नीड दिस फॉर अ क्लासरूम दैट इज ड्रिवन विद टेक्नोलॉजी, right? In 21st century you need teachers that are also technologically driven. They have personal competencies, social competencies, they have technological competencies, but of course experience of failure इतना जरूरी नहीं है. And indolescence का मतलब क्या होता है? Laziness. तो आप इंस्टीट्यूशनल के साथ इतने इंस्टीट्यूशन साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते हो, ऐसा कुछ यहाँ फील होता है, तो ये भी क्या है, गलत हो जाता है. तो डी एंड ई रॉन्ग है, उसे एलिमिनेट करते हैं. जहां पे भी ई है और डी है उसे एलिमिनेट करते हैं, तो वी हैव व्हाट, ए एज द राइट आंसर. ए बिकम्स द राइट आंसर. सो दीज वर द सर्टेन क्वेश्चंस जो किससे रिलेटेड पूछे गए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछे गए थे, ऑल ऑफ देम बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट. So I would advise you to read more about MOOC, Swayam Prabha, because they also ask questions related to them. And of course, there are some important topics like say learner-centered approach of teaching. उससे related questions आते हैं, teacher-centered, and then instructional facilities. These are certain important things in teaching aptitude, and you should not leave them, right? So I hope you liked the video. If you have any doubt, you can ask me that in the comment section, and I'll surely reply to you. Thank you and have a wonderful day.